संस्था माताश्री गोमती देवी जनसेवा निधि राजगढ़ द्वारा कोविड-19 से संक्रमित होकर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को संक्रमण से बचाने के लिए हाइजीन किट और मास्क उपलब्ध करवाए गए। संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता ही जा रहा है। संस्था ने कोरोना संक्रमण से पॉजिटिव लोग, होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित व्यक्ति और उनके परिवारों को संक्रमण से बचाने के लिए सीएचसी राजगढ़ के मुख्य चिकित्सा प्रभारी गिरिराज प्रसाद मीणा को 200 हाइजीन किट, जिसमें कि मास्क, सैनिटाइजर, पेस्ट और साबुन, संक्रमित व्यक्ति को और राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ को 200 मास्क उपलब्ध करवाए गए। अलवर सांसद महेंद्र बालकनाथ योगी ने सांसद कार्यालय से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की शुरुआत की। इस दौरान अलवर सांसद महेंद्र बालकनाथ योगी ने मीडिया को बताया कि कोरोना से ग्रस्त लोगों के लिए और जो लोग घरों में उपचाराधीन हैं उन लोगों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अलवर छात्रों ने कहा कि जिन भी लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत हो, जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 से 85 के बीच में हो, वो सांसद कार्यालय से निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त कर अपने घर ले जा सकते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की शुरुआत की आज हमने यहाँ से। ठीक है जी। अलवर ज़िले के लोगों के लिए हमने आज यहाँ पर अपने निजी कोष से सांसद कार्यालय की ओर से निःशुल्क सुविधा, जो कोरोना से ग्रस्त हैं लोग, जो अपने घरों में उपचाराधीन हैं, उनके लिए यहाँ से हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई है। जिन भाइयों को, बहनों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता हो, जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 से 85 के बीच में हो, वो यहाँ से निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर में ले जा सकते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है इस कंसंट्रेटर के माध्यम से, ताकि घर में रहकर हम अपना इलाज जितना हम कर पाएँ उतना उस इलाज को हम कर सकें। जब ज़्यादा दिक्कत हो तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हों। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग अपने आप को कोरोना से बचाएँ। अपने आप को कोरोना से बचाएँगे तो हमारे हॉस्पिटलों से भी भार कम होगा और हमारा ज़िला, हमारा प्रदेश, हमारा देश कोरोना मुक्त होगा। ये सूचना मैं आप सबसे साझा करता हूँ कि अलवर के हमारे कार्यालय से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर निःशुल्क उपलब्ध हैं। जनता की सेवा के लिए आप सबका धन्यवाद। वहीं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जिला कलेक्टर ने कालाकुआ सहित आदर्श नगर और हसन खां मेवात के सी और डी ब्लॉक को भी जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसी के चलते कालाकुआ सहित आदर्श नगर और हसन खां मेवात इलाके में सरस डेयरी की तरफ से डोर टू डोर दूध की सप्लाई भी शुरू हो गई है। सरस डेयरी के एमडी मनोहर लाल जैन ने मीडिया को बताया कि सरस डेयरी की ओर से इन इलाकों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक डोर टू डोर दूध की सप्लाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि हसन खां मेवात और आदर्श नगर इलाके में सरस डेयरी की तरफ से गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल से भी दूध सप्लाई करवाया जा रहा है, जिससे कि वहां रहने वाले निवासियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं मनोहर लाल जैन, एमडी अलवर दूसन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अलवर शहर के अंदर कालाकुआ सेक्टर को 22 तारीख तक, 15 से लेकर 22 तक जीरो मोबिलिटी सेक्टर घोषित किया था और साथ ही आदर्श नगर और हसन खां मेवात के सी और डी ब्लॉक के अंदर भी जीरो मोबिलिटी सेक्टर माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा घोषित किया गया था। उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना के अंदर अलवर दूध संघ पूरे मुस्तैदी से कालाकुआ के अंदर 3 हमारी इंसुलेटेड गाड़ियां हैं, जिनसे पूरे उनको अलग अलग क्षेत्र में बांट के कालाकुआ के अंदर सप्लाई कर रहा है। वहाँ पर हमारे 5-7 दिन हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सभी वहाँ के जो निवासी हैं उनको दूध और दूध पदार्थ की हम उपलब्धता करवा रहे हैं। इसके अलावा आधा किलो पाउडर का भी हमने पैक शुरू किया है माननीय जिला कलेक्टर महोदय के कर कमलों द्वारा, वो भी हम सभी जगह सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा आदर्श नगर और हसन खां मेवात के अंदर छोटा इलाका है, छोटा क्षेत्र है, हमारी ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई जाती थी इंसुलेटेड वैन से और अभी भी वहाँ पर हमने स्पेशल इंसुलेटेड वैन से 11 बजे तक और बढ़ा दी उसका टाइम। सबको सप्लाई का मौका दिया, सप्लाई हो रही है, सभी को पूरा खरीदने का मौका दिया जाता है और आराम से वो खरीदते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमने एक विशेष व्यवस्था वहाँ पर और की है कि हमने वहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाली जो छोटी गाड़ी होती है उसके द्वारा हमने डोर टू डोर सप्लाई करवा रहे हैं, किसी को ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। और सरस का दूध और सरस पदार्थ इन तीनों इलाकों में मिल रहा है, आगे भी इस तरह की शिकायत नहीं आएगी। सर क्या टाइमिंग दे रहे हैं इनमें आप? इनको सुबह 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे बाद किसी को जरूरत पड़ती है तो कैसे? अगर 11 बजे बाद भी, वैसे तो क्या है कि सब लोगों को इतने जागरूक हैं कि वो 11 बजे तक ही अपना सरस ले लेते हैं। 22 बजे जरूरत पड़ती है, कोई फ़ोन आता है
तो हम किसी जो हमारा जो डोर टू डोर सप्लाई करता है आदमी, हम उसको कह देते हैं वो मोटरसाइकिल पे या किसी साधन से उसको दे के आ जाता है। हमने दिए नहीं ऐसे। सर सप्लाई पे कुछ असर पड़ा है क्या इसका? आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। शुक्रवार को अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने पार्षदों सहित सफाई कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने माध्यम टीवी को बताया कि मैंने स्वयं शहर की सड़कों का निरीक्षण किया तो कई जगह कूड़े का ढेर दिखाई दिया। इसी के चलते नगर परिषद के सीआई और ठेकेदार को बुलाकर बैठक ली और उनसे कहा कि शहर में सफाई नियमित होनी चाहिए, शहर की सड़कों पर कूड़े के ढेर न हो। उन्होंने बताया कि अगर ठेकेदार की तरफ से शहर की सड़कों पर कोई कमी दिखती है तो ठेकेदार की पेनल्टी काटी जाएगी। आज हमने मीटिंग यहाँ पे सभी पार्षद साथी बैठे हैं। कई दिन से हम मिल नहीं पा रहे थे कोरोना की महामारी के चलते हुए। अब आज हमारे राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उस पर सभी माल्यार्पण करके और सैनिटाइज जो है ये मास्क वितरित करने के लिए हम यहाँ आए थे। खाना भी बांटने जा रहे हैं गरीबों को, बिंजारों की बस्ती गरीब लोगों को खाना भी बांटेंगे। और अब हम यहाँ इसलिए मीटिंग ली है कि मैं कई दिनों बाद मैंने शहर में देखा है तो कूड़े का ढेर मैंने भी नजर पाया है मेरे को, तो मैंने सीएसआई को बुलाया, ठेकेदार को भी बुलाया और मैंने इन्हें पाबंद किया है कि ये शहर की व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए। या तो सीएसआई साहब आप ठेकेदार को कह दो, नहीं ठेकेदार की मैं मोटी पेनल्टी काटूंगी। अगर शहर में व्यवस्था खराब होगी तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। मैं पब्लिक के साथ हूँ, शहर के साथ हूँ, आम जनता के साथ हूँ और शहर में सभी पार्षदों के साथ हूँ। अब इस तरह की व्यवस्था शहर में चल रही है कई दिनों से। क्या है, एक तो कर्मचारी कमा रहे हैं, हमारे कोविड में लगे हुए हैं, सब सेवा जरूर कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, घर नहीं बैठे कोई भी, लेकिन वो इसी व्यवस्था में कोरोना में पब्लिक को बचाव के लिए मास्क बांटने के लिए और हर जगह 18 बंदों के पीछे की मशीन लगा के घर घर जाके वो गली गली जाके सैनिटाइज कर रहे हैं बंदे सारे, और हर आदमी के आम जनता के पास मास्क की पेनल्टी काट रहे हैं, कहीं दुकान सीज कर रहे हैं। और हमने पूरे शहर में कोविड के लिए और सफाई के लिए भी हमने कोविड के लिए और कोरोना महामारी के लिए पूरे होर्डिंग लगवाए हुए हैं प्रचार प्रसार के, और हमने 25 ऑटो टिप्पर भी हमने प्रचार प्रसार के लिए लगा रखे हैं कि मास्क लगा के और सफाई पूरी हम ठेकेदार से करें। हमारी जब नगर परिषद के पूरे कर्मचारी पूरी व्यवस्था से काम कर रहे हैं तो आप सफाई के कारण क्यों व्यवस्था बिगाड़ रहे हो? पब्लिक नाराज नहीं होनी चाहिए, मैं सफाई कराऊंगी। अगर ठेकेदार सीएसआई साहब बैठे हैं, अगर ठेकेदार सफाई नहीं करेगा अब की बार मुझे मावल मिलेगा तो मैं उसकी मोटी पेनल्टी काटूंगा। वहीं जैन कंप्यूटर सिस्टम अब बीट लाइफ केयर की ओर से कंपनी की तरफ से नंगली सर्किल से शुरू करके और पूरे अलवर में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। ये काढ़ा आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है। इसके अलावा टीकाराम जूली, एडिशनल एसपी सरिता सिंह, सभापति बीना गुप्ता और जितने भी पुलिस स्टाफ पुलिस अधिकारी हैं उन सभी को ये काढ़ा पिलाया गया। हमारे मेडिकल के अंदर एक विशेष स्थान है और ऐसे असाध्य रोग भी मेडिकल में जिसका इलाज नहीं है वो भी आयुर्वेद के प्रयोग से हमने ठीक किए हैं। और आज यहाँ पे जो काढ़ा पिलाया जा रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर पिलाया जा रहा है, उसके लिए मैं पूरे युवा साथियों को, इन टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर कोरोना जैसी महामारी के समय में सब प्रकार के उपायों की जरूरत है। हम सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें, हम अपनी इम्यूनिटी भी अच्छी रखें, हम योगा प्राणायाम भी करें और कहीं कोई हल्की सी भी कोई शिकायत आती है तो तुरंत दवा भी लें। यही मैं निवेदन करता हुआ सभी साथियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पौधरोपण कर मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने मीडिया को बताया कि आज के समय में कंप्यूटर से जो युवाओं को रोजगार मिला है और जो IT के अंदर इस देश ने तरक्की की है, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। उन्होंने बताया कि इसी के तहत आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजकीय सामान्य चिकित्सालय में
फल वितरित और स्वराज पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर पुण्यतिथि मनाई गई। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, जो कि एक बलिदान दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। राजीव गांधी जी की सोच थी कि ये देश तरक्की करे और दूसरे देशों के साथ कंपटीशन लड़े। उन्हीं की सोच की बदौलत संचार क्रांति वो लेके आए। आज जो कंप्यूटर से इस देश के युवाओं को जो रोज़गार मिला है, जो आईटी के अंदर इस देश ने तरक्की की है, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। मुझे वो दिन भी याद है जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेके आए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया था। उनकी सोच आज इस देश को किस दिशा की तरफ ले जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और राजीव गांधी जी की जो सोच थी, जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय खोल के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे उनको आगे आने का जो मौका दिया और आईटी के क्षेत्र के अंदर जो काम हुए वो सब लोगों के सामने है। आज इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको माल्यार्पण, वृक्षारोपण, हॉस्पिटल के अंदर फल वितरण, वैक्सीनेशन कैंप और आज एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर भी जनता को राजीव गांधी जी की स्मृति में हम आज समर्पित करेंगे। ये जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज इस अवसर पर काम किया जा रहा है। हमारे सभी विधायकों द्वारा एम्बुलेंस और एक्सरे मशीन और जो जीवन रक्षक उपकरण हैं वो हॉस्पिटलों के अंदर पूरे ज़िले के अंदर आज दिए जा रहे हैं।